आप ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। मुझे एक छात्र के बारे में पढ़ना याद है जो अपनी यूनिवर्सिटी की इमारत की छत पर चढ़ गया था जहां वह पढ़ाई कर रहा था, और इस प्रक्रिया में वह गलती से घायल हो गया। उसने स्कूल पर मुकदमा कर दिया और उसे एक बड़ी राशि का मुआवजा भी मिला। मैंने एक किशोरी लड़की के बारे में पढ़ा जिसने अपने हाई स्कूल की फुटबॉल टीम के लिए ट्राई आउट किया था, और स्कूल के अधिकारी इस बात को लेकर काफी चिंतित थे कि अगर वे उसे खेलने से रोकते हैं तो वे उसके अधिकारों का उल्लंघन करने के दोषी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पहले ही अभ्यास में वह घायल हो गई। उसके माता पिता ने स्कूल पर मुकदमा कर दिया, यह दावा करते हुए कि किसी ने उन्हें, और मैं उद्धृत करता हूं, गंभीर चोट के संभावित जोखिमों के बारे में नहीं बताया था। वास्तव में उन्होंने वह मुकदमा जीत लिया। आप जानते हैं, आजकल हमें हर तरह के ऐसे मामलों के बारे में सुनने को मिलता है जहां लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं सुनते कि कोई अपने अधिकारों को छोड़ रहा है, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उसका हकदार भी नहीं है। तो जैसे ही हम आज फिर से फिलिप्पियों की पुस्तक में लौटते हैं, हम पाते हैं कि किसी ने आपके लिए और मेरे लिए ठीक यही किया था। अब पॉल सबसे पहले चर्च को उस प्रभु के स्वभाव को अपनाने की चुनौती देते हैं जिन्होंने यह किया था, प्रभु की विनम्रता। वह यहां पहले अध्याय के 27वें पद में लिखते हैं कि वह चाहते हैं कि वे एक ही आत्मा में दृढ़ता से खड़े रहें, एक मन से सुसमाचार के विश्वास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर प्रयास करें। आप जानते हैं, आप दूसरों की सेवा नहीं कर सकते और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते अगर आप हमेशा पहले आने की जिद पर अड़े रहते हैं। अब यहां दूसरे अध्याय में पॉल तीसरे और चौथे पद में लिखते हैं, स्वार्थ या घमंड से कुछ भी न करो, बल्कि नम्रता से दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण समझो। तुम में से हर एक केवल अपने ही हित की नहीं, बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता करे। अब यह एक काफी बड़ी चुनौती है। आप जीवन में ऐसा उदाहरण कहां पा सकते हैं? खैर, पॉल प्रभु में और उनके अपने व्यक्तिगत हितों, उनके व्यक्तिगत अधिकारों को समर्पित करने में सर्वोच्च उदाहरण का वर्णन करते हैं, और मैं उनमें से 4 की ओर इशारा करना चाहता हूं। पहला, यीशु ने परमेश्वर की तरह जीने का अधिकार छोड़ दिया। पॉल यहां 6ठी आयत में लिखते हैं, यद्यपि वह परमेश्वर के स्वरूप में था, उसने परमेश्वर के समान होने को पकड़ रखने की वस्तु नहीं समझा। यहां पकड़ रखने के लिए अनुवादित शब्द का अर्थ है कसकर पकड़ना या मजबूती से थामे रखना। तो वह कह रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र, जो परमेश्वर पिता के साथ सार में समान था, समान रूप से दिव्य था, उसने अपने हाथ खोल दिए और अपने दिव्य विशेषाधिकारों को छोड़ दिया। अब उसने परमेश्वर होना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी स्थिति और स्थान छोड़ दिया। उसे हमेशा स्वर्गदूतों द्वारा सेवा दी जाती थी। सोचिए, वह स्वर्ग की भव्यता में रहता था, लेकिन उसने स्वेच्छा से हमारे इस धूल भरे छोटे ग्रह पर आकर मानव जाति में शामिल होना स्वीकार किया। अब वह पूरी तरह से मानव भी है और पूरी तरह से दिव्य भी। तो यीशु ने परमेश्वर की तरह जीने का अधिकार छोड़ दिया। अब दूसरा, यीशु ने परमेश्वर की तरह व्यवहार करने का अधिकार भी छोड़ दिया। पौलुस यहां 7वें पद में लिखते हैं कि यीशु ने दास का रूप धारण करके स्वयं को रिक्त कर दिया। तो यीशु एक शासक के रूप में नहीं आए, वे एक दास के रूप में आए। वैसे दासों के पास कोई अधिकार नहीं होता था, वे कुछ भी अपने पास नहीं रखते थे। असल में क्या आपने कभी इस सच्चाई पर विचार किया है कि यीशु के पास लगभग कुछ भी अपना नहीं था? उन्होंने सब कुछ उधार लिया था। उन्होंने जन्म लेने के लिए एक अस्तबल, सवारी करने के लिए एक नाव, भोजन करने के लिए एक कमरा, यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए एक गधा और दफन होने के लिए एक कब्र भी उधार ली। वे पृथ्वी पर चलने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास जो चाहें वह पाने का अधिकार था। फिर भी
उन्होंने कभी भी अपने जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया। उन्होंने कभी भी कोई विशेष अधिकार नहीं मांगा। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने ईश्वर की तरह व्यवहार करने का अधिकार त्याग दिया। अब तीसरा, यीशु ने ईश्वर की तरह दिखने का अधिकार भी त्याग दिया। पौलुस यहां 8वीं आयत में लिखते हैं, और मनुष्य के रूप में पाए जाने पर उन्होंने स्वयं को दीन किया। अब मनुष्य के रूप में पाए जाना 7वीं आयत के उस वाक्यांश को और भी पुष्ट करता है, मनुष्यों की समानता में जन्मे। क्या आपने कभी सोचा है परमेश्वर के पुत्र के पास यह निर्णय लेने की क्षमता थी, एक यहूदी पुरुष के रूप में कैसा दिखेगा? वह सृष्टिकर्ता है, उसके पास अपनी त्वचा का रंग, अपनी ऊंचाई, अपनी शारीरिक बनावट चुनने की पूरी क्षमता थी। लेकिन पूरी बाइबल में यीशु का एकमात्र विस्तृत शारीरिक वर्णन यशायाह में मिलता है, जहां भविष्यवक्ता ने उनके बारे में लिखा, उसमें न तो कोई रूप था और न ही कोई वैभव। यहां रूप शब्द का अर्थ है शारीरिक आकार या आकृति। वैभव एक ऐसा शब्द है जो प्रभावशाली व्यक्तित्व को दर्शाता है। यीशु में न तो रूप था और न ही वैभव। यशायाह लिखते हैं, हम उसे देखें और उसमें कोई सुंदरता न पाएं कि हम उसे चाहें। ये यशायाह 63:2 है। दूसरे शब्दों में, यीशु ने एक साधारण, आकर्षणहीन, सामान्य यहूदी पुरुष जैसा दिखने का चुनाव किया, लेकिन फिर भी यह जानते हुए भी हमारे लिए इंसानों के रूप में यह इतना विनम्र नहीं लगता कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन जाए, है ना? यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब मेरी पत्नी और मैं चर्च स्थापित करने के लिए नॉर्थ कैरोलिना चले गए थे। हमने वेस्ट रैले में एक छोटा सा घर किराए पर लिया, और जब मैं उसे देखने गया तो वह पूरी तरह अस्त व्यस्त था। वहां के मौजूदा निवासी के पास दर्जन भर बिल्लियां थीं और वे हर जगह थीं, और मुझे बिल्लियां खास पसंद नहीं हैं, और खैर उस दौरे ने मेरी पसंद में कोई मदद नहीं की। बाद में जब हम वहां रहने लगे तो हमने उस छोटे से घर को तब तक रंगा, साफ किया और वैक्यूम किया जब तक वह चमकने नहीं लगा। कुछ हफ्ते बाद हमें अपने टखनों में खुजली होने लगी और हमारी त्वचा पर छोटे छोटे लाल धब्बे दिखने लगे। एक रात हमारे 5 महीने के जुड़वां बेटे अपने कंबलों पर लिविंग रूम की फर्श पर लेटे हुए थे, और सच कहूं तो ये टीवी देखने से भी बेहतर है। जब मैं अपने बेटे के गाल से एक काले धब्बे को हटाने के लिए झुका तो वह छोटा सा काला धब्बा उछल गया। तो उन बिल्लियों ने मुझे एक विदाई उपहार दिया था, एक ऐसा घर जिसमें पिस्सू भरे हुए थे। अब मैं आपको बताऊं, हमने उन्हें हटाने के लिए हर संभव तरीका आजमाया। मैं एक हार्डवेयर स्टोर गया और वहां से उन छोटे पिस्सू बमों में से एक खरीदा, और आप उसे चालू करते हैं और धुआं पिस्सुओं को मारने के लिए सपोज था। खैर, जाहिर है उसने कुछ नहीं किया, बस उन्हें थोड़ी सी सीने में जलन दे दी। मैंने कालीन साफ करने वालों को बुलाया, वो भी काम नहीं आया। आखिरकार मैं दुकान गया और उस छोटे से घर के हर कमरे के लिए एक एक पिस्सू बम खरीदा, और फिर हम कुछ दिनों के लिए अपने परिवार से मिलने एक छोटी यात्रा पर निकल गए। जब हम लौटे तो वहां अब कोई पिस्सू नहीं था। अब मुझे आपको बताना है, मुझे पिस्सुओं से नफरत नहीं है, लेकिन मैं उन्हें कैसे चेतावनी देता कि बम वाला दिन आने वाला है, और अगर वे हमारे घर से नहीं गए तो उन्हें मेरा गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैं उन्हें कैसे बता सकता था? खैर, सिर्फ एक ही तरीका था, मुझे खुद पिस्सू बनना पड़ता। अब मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक इंसान से पिस्सू की तरह जीने के लिए खुद को इतना नीचे गिराऊं। तो सुनिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए अपने अवतार में इतना नीचे आकर मनुष्य बन जाना कुछ ऐसा ही था। अपनी महान विनम्रता में यही तो उन्होंने किया। देखिए, उन्होंने ईश्वर की तरह जीने, ईश्वर की तरह व्यवहार करने, यहां तक कि ईश्वर की तरह दिखने का अधिकार भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक और अधिकार था जिसे यीशु ने त्यागने की योजना बनाई थी। वह ईश्वर की तरह व्यवहार किए जाने का अधिकार भी छोड़ने वाले थे। पौलुस यहां 8वीं आयत में लिखते हैं, और मनुष्य के रूप में पाए जाने पर उन्होंने स्वयं को दीन किया और मृत्यु तक, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी बने। तो यीशु ने स्वयं को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया, यहां तक कि मरने के लिए भी, और वह भी कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। पौलुस यहां प्रभावी रूप से कहते हैं,
अगर 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 आप कल्पना कर सकते हैं तो क्रूस पर भी मृत्यु। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है ना? पौलुस यहां 9 से 11वीं आयतों में लिखते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अत्यंत ऊंचा किया और उन्हें वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, ताकि यीशु के नाम पर हर घुटना टेक दे, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और हर जीभ यह स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु हैं, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। दूसरे शब्दों में, एक दिन हर घुटना यीशु के नाम पर झुकेगा, हर घुटना झुकेगा और हर व्यक्ति यह स्वीकार करेगा यानी मानेगा कि यीशु वास्तव में स्वर्ग के सर्वोच्च प्रभु हैं। हम उन्हें सदा सर्वदा स्तुति करेंगे। खैर, और भी कई कारणों में से एक कारण यह है कि उन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए ताकि हमें बदले में कुछ दे सकें। यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय की 12वीं आयत में यूहन्ना लिखते हैं, परंतु जितनों ने उन्हें ग्रहण किया अर्थात यीशु को और उनके नाम पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। देखिए, यीशु ने अपने अधिकार छोड़ दिए ताकि आपको एक शाश्वत अधिकार दे सकें, अर्थात परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार। मैं आशा करता हूं कि आपने उस अधिकार का उपयोग किया है और आज आप उनकी संतान बन गए हैं। तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।